सो बेसिकली लास्ट लेक्चर तक हमने हमारा प्रोडक्ट पेज काफ़ी हद तक डिज़ाइन कर दिया था। आज की क्लास में हम कोई डिज़ाइन इंप्लीमेंट नहीं करने जा रहे, हम ये देखने जा रहे हैं कि ऐड टू कार्ट का जो फीचर है वो कैसे क्रिएट करना है। तो ऐड टू कार्ट का फीचर जो हम क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग हमारे कॉन्टेक्स्ट के पास, शॉप कॉन्टेक्स्ट। सही, ऐड टू कार्ट का फीचर बनाने के लिए जो लॉजिक मैं आपको समझाने वाला हूँ ऑलमोस्ट हर जगह पे वो सेम ही लॉजिक अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जाओ और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जाके यहाँ पे एक आप यूज स्टेट बना लो जिसमें आप ऐड टू कार्ट का फीचर डालने वाले हो। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट कार्ट के अंदर जो भी आइटम्स आप डालोगे, जो भी कार्ट के अंदर आइटम्स या वैल्यूज आप डालने वाले हो वो कार्ट आइटम्स कॉमा सेट कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू, एंड यहां पे बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो मैं लगाता हूं यहाँ पे यूज स्टेट, और यूज स्टेट में इस बार मैंने खाली बनाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब मैं की और वैल्यू डालूंगा, मतलब इसके अंदर आइटम, कार्ट आइटम के अंदर एक वैल्यू नहीं डलेगी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की साइज, प्रोडक्ट का प्राइस, उसका कलर क्या है, वो सब कुछ कहाँ रहने वाला है, इस एक वेरिएबल के अंदर। ये अपने आप में क्या बनने वाला है, एक जेसन ऑब्जेक्ट या जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनने वाला है। परफेक्ट। ये बनाने के बाद अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, हम ऐड टू कार्ट के लिए फंक्शनैलिटी या फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्ट वैल्यूज यहाँ पे बनाया हुआ है, हम इसके नीचे आते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एपीआई से वैल्यू ली जाएगी, तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे असिंक लगा देते हैं जिससे वो वेट करे वैल्यूज आने तक। और यहाँ पे क्या क्या वैल्यू चाहिए होगी, एक तो हमें चाहिए होगी आइटम की आईडी, जो भी आइटम हमारे पास आ रहा है उसकी आईडी चाहिए होगी, उसकी यूनिक बिहेवियर पहचानने के लिए कि हर एक वैल्यू यूनिक आ रही है नहीं आ रही है, वो उसकी आईडी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको उसकी आईडी चाहिए होगी। सेकंड स्टेज पे हम उसको साइज चाहिए होगी कि जब यूजर ने ऐड टू कार्ट किया तो कौन से साइज के लिए किया है, एम साइज के लिए, एक्सेल के लिए, डबल एक्सेल यूज किया है, तो साइज क्या है और कौन सा प्रोडक्ट है, ये दो चीज़ हमें चाहिए होगी। ये करने के बाद हम यहाँ बना लेते हैं हमारा एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन बनाने के बाद हम यहाँ बनाते हैं एक वेरिएबल, जैसे हमने बनाया लेट कार्ट डेटा करके बना लिया। अब है क्या, जितनी भी सारी वैल्यूज है, मान लो वो सारी वैल्यूज किस में है, इस कार्ट आइटम नाम के वेरिएबल में। किस में सारी वैल्यूज, कार्ट आइटम नाम के वेरिएबल में। हमें ये चेक करना पड़ेगा ना कि किसी इंसान ने ऐड टू कार्ट में ये आइटम पहले से ऐड करके रखा है क्या। अगर पहले से ऐड करके रखा है और दोबारा ऐड करने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि तो हम मना कर दें, हो सकता है हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें कि भाई पहले एक बार तो था ही, दोबारा ऐड कर दिया तो नया प्रोडक्ट ना दिखे, +1 हो जाए, मतलब वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी 2 हो जाए। जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे सामने यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन, किसी इंसान ने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड हो गया 1। ये फीचर ये लिखना पड़ेगा ना, लॉजिक कहीं तो लिखना पड़ेगा कि भाई उस पर क्लिक करने पे डेटा ऐड होना चाहिए। दूसरा, अगर सेम ही प्रोडक्ट के ऊपर, इसी प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा क्लिक कर दिया गया तो 1 की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका अलग है, अलग प्रोडक्ट पे क्लिक किया गया तो यहाँ पे इसके नीचे एक और प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से काम होने वाला है। तो इसका लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऐसे मान लेते हैं सारा का सारा डेटा किसमें है, कार्ट, इस वेरिएबल में। किस वेरिएबल में, इसमें। तो इस वेरिएबल से सारा डेटा किसमें लाएंगे, कार्ट डेटा में। अब अगर एरे होता ना तो हम स्लाइस फंक्शन लगा लेते हैं, एरे होता तो कौन सा फंक्शन लगाते हैं, स्लाइस, जिससे सारा डेटा आ जाता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को क्लोन करना है, ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को क्लोन करना है तो मैं यूज करूंगा एक फंक्शन जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्लोन। क्या फंक्शन है, रिएक्ट में एक फंक्शन है स्ट्रक्चर्ड क्लोन। अगर आपने ये फंक्शन लिखा तो जो भी वेरिएबल आप चाहते हो उस वेरिएबल की सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, इस वेरिएबल।
मतलब कार्ट आइटम की सारी वैल्यू किस में आएगी, कार्ट डेटा में। सही, तो अब क्या हो गया, कार्ट आइटम में जितनी भी वैल्यू थी, हो सकता है एक वैल्यू हो सकता है एक भी वैल्यू नहीं हो, क्योंकि हो सकता है ऐड टू कार्ट में कुछ डाल रखा हो या नहीं डाल रखा हो। दोनों वैल्यूज किस में आ जाएगी, इस वेरिएबल में। नाउ ये होने के बाद हम आते हैं नीचे और यहां पे आके लगाते हैं इफ, और चेक करते हैं अगर जो मेरा कार्ट डेटा है, जो मेरा डेटा है उसकी आइटम आईडी, समझ रहे हो, हम किसी भी आइटम को, कोई आइटम कार्ट में ऐड हो रखा है नहीं हो रखा है, उसको पहचानने के लिए उसकी आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर कोई आईडी, अगर कोई भी आईडी पहले से कार्ट में है तो एक काम होगा, नहीं तो दूसरा काम होगा। परफेक्ट, वापस बोल रहा हूं, कोई प्रोडक्ट की कार्ट आईडी या आइटम आईडी, किसी प्रोडक्ट की आईडी पहले से ऐड टू कार्ट में है या नहीं है, अगर है तो साइज बढ़ानी पड़ेगी ना, एक की जगह 2 करना पड़ेगा, और नहीं है तो डलवाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही लॉजिक एक और आएगा इस इफ के अंदर, और इस इफ के अंदर हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं, कार्ट डेटा आइटम आईडी साइज। पहले हमने सिर्फ चेक करा क्या, आइटम की आईडी, कि कोई प्रोडक्ट की आईडी मैच तो नहीं हो रही या मैच हो रही है। फिर हमने चेक किया कि पहले आईडी चेक करो, आईडी चेक करने के बाद साइज भी चेक करो, कि हो सकता है ना एक इंसान को एम नाम के, एम साइज के प्रोडक्ट 2 मंगवाने हो, तो वो भी डबल ऐड होनी चाहिए। सही, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गए, इसका भी लगाया एफ और यह लगाया। अब सबसे पहले बात करते हैं इस इफ के अंदर की, तो यहां पे आते हैं और लॉजिक लिखते हैं, कार्ट डेटा ब्रैकेट आइटम आईडी ब्रैकेट साइज प्लस इक्वल टू 1। मतलब अगर आइटम की आईडी भी मैच हो रही है और साइज भी मैच हो रही है, वापस बोल रहा हूं, अगर आइटम की आईडी मैच हो रही है और साइज मैच हो रही है, मान लेते हैं, जैसे मैं समझाता हूं आपको कि मैं यहां पे आता हूं, मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट मैंने चूज किया या ऐड टू कार्ट किया, उसकी आईडी थी 101, कितनी थी, और उसकी साइज थी एम, वो टी शर्ट है जिसकी साइज थी एम, मेरे को एम साइज की 2 टी शर्ट चाहिए, तो एक बार ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा प्रोडक्ट किस में चला गया, उसमें चला गया ऐड टू कार्ट में। जैसे मैं इसमें दोबारा क्लिक करूंगा, मेरी जो कंडीशन वो चेक करेगा क्या, कि आइटम आईडी तो सेम है, आइटम आईडी साथ होने के साथ साइज भी सेम है, तो वो बोलेगा कि भाई एक काम कर, उस प्रोडक्ट को +1 कर दे, उस प्रोडक्ट को क्या कर दे, +1। मतलब पहले तो तूने एक बार ऐड किया था, तो दोबारा क्लिक करने में वो कितनी बार ऐड हो जाएगा, 2 बार। सेट है ना। ये काम करने के बाद अगला लॉजिक, और अगर उसकी साइज सेम नहीं है तो कहां जाएंगे, एल्स में। तो अगर उसकी साइज सेम नहीं है तो हम जाएंगे इस पे, यहां डालेंगे आइटम आईडी, यहां डालेंगे साइज, और इसको ये इसकी साइज नहीं है, मतलब सेम प्रोडक्ट पहले से नहीं है, तो भाई एक बार भी नहीं डला तो क्या करो, पहली बार तो डलवाओ, तो एक बार डलवा दिया। परफेक्ट। अगर पहले से है तो क्या कर दिया, +1, और पहले से नहीं है तो पहली बार डलवाया है, मतलब एक बार, उसकी क्वांटिटी कितनी हुई, 1। तो अगर पहले से नहीं है तो उसकी क्वांटिटी 1, और पहले से है तो उसकी क्वांटिटी में हो गया +1। सॉर्टेड है। आगे चलते हैं, अब आते हैं इस एल्स पार्ट पे। क्या बोल रहे थे एल्स पार्ट, आइटम आईडी मैच नहीं, मतलब साइज तो छोड़ो, वो प्रोडक्ट ही आज तक ऐड नहीं किया, वो प्रोडक्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता ही नहीं था ऐड टू कार्ट में, तो वो प्रोडक्ट वापस से ऐड करवाएंगे, तो प्रोडक्ट नहीं ऐड था तो ऐड करवा लेते हैं। तो यहां जाएंगे, कार्ट डेटा आइटम आईडी, भाई उसकी आइटम आईडी पहले से नहीं थी, और जो हमने देखा, जो हमने बनाया था यूज स्टेट, तो कैसे बनाया था, खाली, तो भाई अभी तक उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने बोला कि अगर कोई वैल्यू नहीं तो एक काम करो, एक खाली ऑब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डालना है, तो हमने खाली ऑब्जेक्ट बनवाया। अब खाली ऑब्जेक्ट बनवाने के बाद हमने बनाया यहाँ पे कार्ट डेटा
आइटम आईडी, साइज और उस प्रोडक्ट को पहली बार ऐड टू कार्ट में डलवाया। वापस समझाता हूं, आइटम आईडी नहीं मिली ऐड टू कार्ट में, किसी प्रोडक्ट की आइटम आईडी नहीं मिली, इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट उस कार्ट में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आइटम आईडी तो मिल गई लेकिन साइज नहीं मिला, मतलब वो प्रोडक्ट उस कार्ट में है पर सेम साइज के लिए नहीं है। हो सकता है मैंने पहले एम साइज का ऑर्डर किया था, अब मैं एक्सेल साइज का ऑर्डर करना चाहता हूं। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक बोल रहा है कि साइज, सेम साइज पे सेम प्रोडक्ट दोबारा ऐड करना, और ये लॉजिक बोल रहा है किसी प्रोडक्ट को पहली बार ऐड करना। ये लॉजिक था ऐड टू कार्ट का। कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट बना लो, सब में ऐड टू कार्ट का लॉजिक सेम ही चलेगा, कोई लॉजिक कभी चेंज होगा ही नहीं, ये सेम लॉजिक रहेगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।